स्टूडेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आज इस वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे और पूर्ण संख्याओं पर जो आधारभूत संक्रियाएं होती हैं उनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पूर्ण संख्याओं के बारे में आप परिचित हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पूर्ण संख्याएं वो 0 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही प्राकृत संख्या में यदि शून्य मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में अच्छे से सीखा है। अब इनके ऊपर जो आधारभूत संक्रियाएं हैं, जो नियम हैं, वो हमारे पास 4 नियम अभी हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहला नियम है समवृत्त। समवृत्त का मतलब ये हो गया कि यदि हम दो पूर्ण संख्याओं की जोड़ करें या गुणा करें, घटा करें या भाग करें तो हमारे पास क्या आता है, हम करके देखते हैं। यदि मैं पूर्ण संख्या 4 में 3 जोड़ूंगा, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, 4 में 3 जोड़ गया तो हमारे पास क्या आ गया? 7 आ गया। 7 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। और यदि मैं 4 को 3 से गुणा करूंगा तो भी हमारे पास क्या है? 4 3 12 है। ये भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अर्थात दो पूर्ण संख्याओं को यदि जोड़ें तो हमारे पास पूर्ण संख्या आती है और दो पूर्ण संख्याओं को यदि गुणा करें तो भी हमारे पास एक पूर्ण संख्या आती है। लेकिन घटा की स्थिति में यदि हम देखें कि पूर्ण संख्या 1 में से पूर्ण संख्या 5 को घटा दिया तो -4 हमारे पास बचेगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो घटा के अंतर्गत ये समवृत्त नहीं है। पूर्ण संख्याएं हमेशा जोड़ और गुणा के अंतर्गत ही समवृत्त होती हैं। आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे तो जोड़ और गुणा से संबंधित ही हमारे पास ये नियम होंगे। घटा और भाग के लिए ये कभी भी लागू नहीं होंगे। देख लेना, हम करके देखते हैं कि देखो समवृत्त तो हो गया नियम। अब क्रम विनिमय की बात आती है। क्रम विनिमय में हम क्या करते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ लेते हैं। 5 जमा 2 कितना आ गया? 7। क्या उल्टा करके 2 जमा 5 का जोड़ भी 7 आ जाएगा? बिल्कुल आता है। अर्थात यदि संख्याओं के क्रम को हम बदल दें, स्थानों को बदल दें जोड़ में, तो हमारे पास जो परिणाम है, जो उत्तर है, वो बराबर ही रहता है। ठीक है ना। और यदि मैं घटा की बात करूं, 5 घटा 2 हमारे पास क्या हो गया? 3 और 2 घटा 5। अब संख्याएं बदल दी ना, घटा 3 ये दोनों बराबर नहीं आए तो घटा के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नहीं है, जोड़ के अंतर्गत हैं। जोड़ के अंतर्गत देखो 5 और 2 7, यहाँ भी 2 और 5 7। जब हम गुणा में देखेंगे, कोई और संख्या ले ले आप, मान लियो 9 ले लिया और 4 ले लिया, कितना गया? 9 चौका 36। और 4 गुणा 9 करें तो उल्टा करके करें तो भी हमारे पास क्या आएगा? 36 ही आएगा। अर्थात गुणा के अंतर्गत भी पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय हैं। थोड़ा सा इनको ध्यान से समझना है, ये आगे आने वाले प्रश्नों में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है। भाग के अंतर्गत भी ये क्रम विनिमय आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ जोड़ और गुणा ही मिलेगा। यहाँ आप ध्यान से देखें। अब साहचर्य गुण की बात करते हैं। साहचर्य गुण हमारे पास होता है कि किन 3 संख्याओं को हम जोड़ दे लें। यदि हम पहली 2 को जोड़ें और फिर आखिरी वाली को ले तो हमारे पास 10 आ जाएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि हम लास्ट वाली 2 को पहले जोड़ें, 5 और 2 7, तो भी हमारे पास क्या आएगा? 10 आएगा। अर्थात 3 संख्याओं को क्रम में लिखने पर यदि पहली 2 को जोड़ें, फिर तीसरी को जोड़ें, या आखिरी 2 को जोड़ के फिर पहली को जोड़ दें तो परिणाम में कोई अंतर नहीं आएगा। इसको हम साहचर्य गुण बोलते हैं, साहचर्य नियम बोलते हैं। तो जोड़ के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? साहचर्य होती हैं। उसी प्रकार गुणा में भी यदि हम देखें, 3 गुणा 2 गुणा 5, यदि हम लें 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, और 3 गुणा 2 गुणा 5, पहले इनकी गुणा कर ले, 5 दूनी 10, 10 3 30, तो भी उत्तर हमारे पास समान ही आएगा। अर्थात गुणा के अंतर्गत भी पूर्ण संख्याएं साहचर्य होती हैं, लेकिन घटा और भाग के अंतर्गत वो नहीं होंगी। ठीक है। अब बंटन में देख लें। बंटन बहुत काम आएगा हमारे, इसको समझना बहुत जरूरी है आपको। बंटन के अंदर हम लेते हैं कि 3 को यदि हम गुणा करते हैं 2 जमा 5 से, ठीक है, तो इसको हम बांट के लिख सकते हैं। ब्रैकेट में है, ध्यान रखना। और ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं और उनके बाहर जो संख्या है वो सबके साथ अलग अलग गुणा में होती है। अर्थात इसको 3 गुणा 2 जमा 3 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हैं। एक बार 3 की 2 के साथ गुणा, एक बार 3 की 5 के साथ गुणा, और बीच में जो निशान है वो ऐसे कैसा रहेगा? ठीक है। 3 दूनी 6 जमा 3 बजे 15, हमारे पास क्या आ गया? 21 आ गया। इस प्रकार बांट के लिख सकते हैं। और यहां से भी हम देखें, 5 और 2 7 हो गया, इनका जोड़ 7 हो गया, और 7 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा?
21 ही हमारे पास आएगा। इसको बंटन नियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार बांट के बहुत सारे प्रश्न है वो हम आसानी से हल कर सकते हैं, जो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज पूर्ण संख्याओं में की आधारभूत संक्रियाओं में हमारे पास इतना ही है कि समृद्ध गुण, कर्म विनिमय गुण, शास्त्रीय गुण, बंटन गुण। इनको आप बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये छठी, सातवीं, आठवीं में भी काम आएंगे। और आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।